नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो यही रहेगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक का मतलब होता है कि किसने इस धर्म को शुरू किया था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहेंगे महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध जिन्हें हम बोलते हैं। गौतम इनका गोत्र था, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, गौतम बुद्ध बोला जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जन्म कब हुआ है और कहां पर हुआ है, बचपन का नाम क्या था। बुद्ध तो इनको तब बोला गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इससे पहले इनका नाम क्या हुआ करता था, सिद्धार्थ। यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, वो रहेगा सिद्धार्थ। बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। ठीक है, फिर इनका जन्म कब और कहां पर हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ है, तो नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ है महात्मा बुद्ध का जन्म। कहां पर हुआ है जन्म, तो वो हुआ है लुम्बिनी में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जो थे इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन थे ये शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे। शाक्य गणराज्य हो सकता है या कुल शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे शुद्धोधन। तीसरी बात आप लोगों को यहाँ पर यह पता होनी चाहिए कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया था। और ये जो महामाया थी ये थी कोलिय वंश की राजकुमारी। ठीक है, कौन से वंश की थी, महामाया, तो वो थी कोलिय वंश की। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के 7वें दिन ही महामाया की डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद जो पालन पोषण किया महात्मा बुद्ध का वो किया है इनकी मौसी ने, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। कहा जाता है कि शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी के साथ शादी कर ली थी और फिर किया है उन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो वो किया है प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी और विमाता बोल सकते हैं। किसने किया है, प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, अब जब भी घर में बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि नाम रखना है, नामकरण होता है। तो ठीक उसी तरह से महात्मा बुद्ध का नामकरण करने के लिए शुद्धोधन ने बहुत सारे ऋषियों को बुलाया। ऋषि अतीश थे, ठीक है, और इसके अलावा कौंडिन्य भी थे। और उन ऋषियों ने एक बराबर भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की कि ये जो आपका बेटा है ना, ये बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बनेगा एक सन्यासी। अब आप लोग खुद सोचिए कौन सा ऐसा पिता होगा जो कि ये चाहेगा कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। ठीक है, तो जैसे ही ऋषियों ने ये भविष्यवाणी की तो थोड़ी सी चिंता हो गई शुद्धोधन को। तो शुद्धोधन ने क्या किया, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई सिद्धार्थ को। क्यों करवाई, क्योंकि हमारा ध्यान अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ कब जाता है, या तो हमें किसी चीज की कोई कमी हो या हमें कोई दुख हो। शुद्धोधन ने पूरा ध्यान रखा कि महात्मा बुद्ध को कभी कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, कभी इनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुद्धोधन ने क्या किया, हर एक सीजन के लिए अलग अलग महल बना दिया कि इस सीजन में आप इस महल में रहेंगे, इस सीजन में आप इस महल में रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सिद्धार्थ को। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने दूसरा काम क्या किया, जब महात्मा बुद्ध थे 16 वर्ष के, कितनी आयु थी, 16 वर्ष के थे, तब इनकी शादी करवा दी एक राजकुमारी के साथ जिसका नाम है यशोधरा। राजकुमारी का नाम क्या है, यशोधरा। अब ये जो यशोधरा है इनका सबसे फेमस नाम यही है।
लेकिन कुछ ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम अलग अलग दिया जाता है। जैसे यशोधरा को ही बोला जाता है वदकचना, ठीक है, इसी को बोला जाता है गोपा और इसी को बोला जाता है बिंबावी, ठीक है। यानी कि ये तीन नाम भी किसके दिए गए हैं, यशोधरा के दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे फेमस नाम रहेगा महात्मा बुद्ध की पत्नी का वो कौन सा रहेगा, यशोधरा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब महात्मा बुद्ध हुए 28 वर्ष के, तो उनके घर में एक पुत्र ने जन्म दिया। तो जैसे ही ये खबर महात्मा बुद्ध तक पहुंची कि आपके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है, तो उनके मुख से निकला राहु। राहु का मतलब होता है बंधन। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि अब मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है, यानी कि जो मेरे बंधन थे वो अब और ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो 28 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या रखा गया था, राहुल रखा गया था, ठीक है। अब बहुत कोशिश की शुद्धोधन ने कि महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को किसी तरह की कोई दुख तकलीफ ना हो, ठीक है। इवन उनका ज्यादा बाहर घूमना भी बंद कर दिया था कि आपने राज्य में घूमने नहीं जाना था। लेकिन कितने टाइम तक आप रखोगे राजमहल के अंदर, कभी ना कभी तो वो निकलेंगे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी को लिया कि चलो नगर का दौरा करके आते हैं। जब वो नगर में घूमने के लिए गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे और उन 4 दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये जो संसार इतना दुखी है, इन दुखों का कारण क्या है। उनका ध्यान चला गया पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ, ठीक है। तो 4 दृश्य कौन से थे जिनको देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने ये याद रखना है, कहां पर इन 4 दृश्यों का वर्णन किया गया है, मंजिम निकाय में। मंजिम निकाय में 4 दृश्यों का वर्णन किया गया है जिनको देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। कौन से थे ये 4 दृश्य? सबसे पहले इंसान होता है बूढ़ा। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। उसके बाद जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसको बहुत सारी बीमारियां लग पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या देखा, महात्मा बुद्ध ने देखा एक रोगी व्यक्ति, ठीक है, बीमार हुआ व्यक्ति, और उसके बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड जो उन्होंने देखा था वो देखी थी एक शव यात्रा या एक मृत व्यक्ति देखा, ठीक है। चौथा जो उन्होंने देखा वो देखा एक सन्यासी, लेकिन वो सन्यासी कैसा था, खुश था, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देखा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं कि कौन से 4 दृश्य महात्मा बुद्ध ने देखे, इन 4 दृश्यों का वर्णन कहां पर किया गया है और किस सीक्वेंस में देखे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इन 4 दृश्यों को ही देखकर महात्मा बुद्ध के मन में ये प्रश्न आया कि ये जो संसार इतना दुखी है, उन दुखों का कारण क्या है। तो अब महात्मा बुद्ध क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो अपना घर छोड़ देंगे। घर छोड़ के चले जाएंगे, कितने वर्ष के थे जब, 29 वर्ष के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। सिद्धार्थ का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा, तो जब वो थे 29 वर्ष के। कितने वर्ष के थे, 29 वर्ष के थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। उनकी पत्नी सो रही थी, उनका बच्चा सो रहा था और उनको सोते हुए भी वो घर छोड़ के चले गए। उन्होंने किसी को ना कुछ बताया, ना किसी से कुछ पूछा, ठीक है। और ये जो घर छोड़ने की घटना है, ये जो गृह त्याग की घटना है, इसी को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महावीर निष्क्रमण। कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, तो जब थे 29 वर्ष के। ठीक है, तो जब वो घर छोड़ के निकले तो वो अकेले नहीं गए, अपने साथ 2 लोगों को लेकर गए। तो कौन 2 लोग गए थे उनके साथ? एक उनका घोड़ा था, दूसरा था उनका सारथी। ठीक है, महात्मा बुद्ध गए अपने सारथी को लेकर और दूसरे लेकर गए वो अपने घोड़े को। ठीक है, अब घोड़े का नाम पूछा जाता है, सारथी का नाम पूछा जाता है। तो सारथी का नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, लेकिन सारथी का एक और नाम मिलता है छंदक। दोनों याद रखने हैं, चन्ना भी छंदक भी, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं मिलते हैं, या तो चन्ना रहेगा या छंदक रहेगा। ये था महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम। ठीक है, इनके साथ महात्मा बुद्ध आ गए अपने राजमहल से बाहर निकल के, और फिर वो पहुंचे कहां पर? अनोमा नदी के तट पर। कहां पर पहुंचे महात्मा बुद्ध? अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, और अनोमा नदी के तट पर महात्मा बुद्ध ने भिक्षु का भेष धारण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षु का भेष कहां पर धारण किया था, तो वो किया था अनोमा नदी के तट पर। ठीक है, और यहीं से उन्होंने जो भी शाही मुकुट पहना था या जो राजसी वस्त्र पहने थे वो सारे निकाले, और वो अपने सारथी को पकड़ा दिए और सारथी को भेज दिया वापिस कि अब आप यहाँ से जाओ। ठीक है, तो अब उन्होंने पूरी तरह से एक भिक्षु का वेश धारण कर लिया है और चल पड़े हैं सत्य की खोज करने के लिए, एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है एक गुरु की। एक गुरु होना चाहिए जो हमें सही दिशा बताएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया? सबसे पहले अपना एक गुरु बनाया। आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो उनका नाम है अलार कलाम। नाम क्या है? अलार कलाम है। और ये जो अलार कलाम थे ये थे सांख्य दर्शन के आचार्य। कौन थे ये? सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था कि जो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे ना अलार कलाम, वो थे सांख्य दर्शन के आचार्य। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रहे महात्मा बुद्ध इनके साथ, दीक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसके बाद इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। जिन प्रश्नों का उत्तर वो चाहते थे वो नहीं मिले, तो उन्होंने अलार कलाम का साथ छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया। महात्मा बुद्ध ने अपना दूसरा गुरु बनाया जिनका नाम है रुद्र करामपुत। नाम क्या है? रुद्र करामपुत। ठीक है, दूसरा गुरु किसे बनाया? तो वो बनाया रुद्र करामपुत को। अब रुद्र करामपुत के साथ रहे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से महात्मा बुद्ध को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उन्हें नहीं मिले उनके प्रश्नों के सही उत्तर, तो उन्होंने रुद्र करामपुत का साथ भी छोड़ दिया। ठीक है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अकेले तपस्या करूंगा, और महात्मा बुद्ध कहां पर पहुंच गए आके? अब बिहार के उरुवेला में। कहां पर पहुंचे? उरुवेला में। कहां पर है? बिहार में। जब ये उरुवेला में पहुंचे तो महात्मा बुद्ध को 5 ब्राह्मण साधक मिल गए यहाँ पर। ठीक है, कौन मिले? 5 ब्राह्मण साधक मिले, और महात्मा बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मण साधकों के साथ मिलकर कठोर तपस्या की। ठीक है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई। तब महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया कि अब मैं ये जो तपस्या करने की विधि है इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे कि अब हम खाना खाएंगे। पहले उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया था। तो उसके बाद कहते हैं महात्मा बुद्ध ने सुजाता की हाथ की बनी हुई खीर खाई थी। ठीक है, सुजाता एक लड़की थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध को खीर प्रदान की थी, और तभी इन्होंने अपना वो व्रत भी तोड़ा था। ठीक है, अब हुआ क्या? ये जो 5 ब्राह्मण साधक थे ना, ये महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इनको लगा कि जो पहले हम विधि कर रहे थे या जिस विधि से तपस्या कर रहे थे वही ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करना है।
तो ये चले गए महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ के, लेकिन उसके बाद भी महात्मा बुद्ध ने अकेले ही तपस्या को जारी रखा। कितने साल तक तपस्या की महात्मा बुद्ध ने? 6 साल तक। 6 साल तक महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज का प्रयास किया। ठीक है, सत्य की खोज करने की कोशिश की, कारण जानने की कोशिश की। 6 साल तक उन्होंने तपस्या की। और ये जो 6 साल तक महात्मा बुद्ध ने तपस्या की है, इसी को क्या बोला जाता है? आर्योपरेषणा बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? आर्योपरेषणा बोला जाता है। ठीक है, अब 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 6 साल की तपस्या के बाद जब कितने वर्ष के हुए? ज्ञान प्राप्ति कब हुई? जब महात्मा बुद्ध हुए 35 वर्ष के। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? तो वो हुई उरुवेला में। कहां पर हुई? तो वो हुई उरुवेला में। उरुवेला में कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, 49वें दिन की समाधि के बाद महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये जो उरुवेला जगह थी, इसको क्या बोला जाएगा? अब इसे बोला जाएगा बोध गया। इसे क्या बोला जाएगा? बोध गया बोला जाएगा। और ये जो पीपल का वृक्ष था ना यहाँ पर, इसे बोला गया बोधि वृक्ष। पीपल के वृक्ष को क्या बोला गया? तो वो बोला गया बोधि वृक्ष। ठीक है, और ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी, इसे क्या बोला जाता है? संबोधि बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? संबोधि बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब महात्मा बुद्ध क्या करेंगे? सबसे पहले वो उपदेश देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बात पूछी जाएगी कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया है? और ये इस बार एग्जाम में पूछा गया है टेट के। ठीक है, तो पहला उपदेश अब महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया? तो वो दिया है सारनाथ में। कहां पर है सारनाथ? यूपी में है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ये जो पहले उपदेश की घटना है, इसे क्या बोला जाता है? तो जो बौद्ध धर्मों में बौद्ध ग्रंथों में पहले उपदेश की घटना को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। पहले उपदेश की घटना क्या कहलाई? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। फिर पूछा जाएगा पहला उपदेश किसे दिया था? तो जो साथ छोड़ के चले गए थे ना 5 ब्राह्मण साधक, जो मैंने वहां पर बताया महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को सबसे पहले उपदेश दिया। 5 ब्राह्मण साधकों को उपदेश दिया। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में दिया? तो पाली भाषा में। पाली भाषा में उपदेश दिया। किस बात का उपदेश दिया? तो सबसे पहले उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि थे क्या ये 4 आर्य सत्य। यहाँ पर आपने फिलहाल यही याद रखना है कि 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहले। ठीक है, अब इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले तपस्सु और भल्ली, ये दोनों कौन थे? ये थे बंजारे या शूद्र, आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले तपस्सु और भल्ली, इन दोनों शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में।
कहां पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए। कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश देने का काम किया है। ठीक है, फिर अब आपने लास्ट पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब और कहां पर हुआ? महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। और ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कुशीनगर में। कहां पर हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर में कितने वर्ष के थे महात्मा बुद्ध? तो 80 वर्ष के थे। नदी कौन सी थी आसपास? तो वो थी हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी के तट पर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब कहां पर हुआ और महात्मा बुद्ध उस टाइम पर कितने वर्ष के हुआ करते थे? ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष के थे और नदी कौन सी थी? तो वो थी हिरण्यवती नदी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कब और कहां पर दिया? तो अंतिम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया है वो दिया है कुशीनगर में ही। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिया? कुशीनगर में। और किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो वो दिया था सुभद्र को। ठीक है जी। और अंतिम उपदेश क्या दिया था महात्मा बुद्ध ने? कि सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। ये अंतिम उपदेश था जो कि महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में दिया था। और किसे दिया था? तो वो दिया था सुभद्र को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बौद्ध धर्म, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल APC अकेडमी को। थैंक यू।